नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है। इसी दौरान प्रशासन ने अवैध रूप से दूसरे राज्यों से लाए जा रहे धान पर कार्रवाई की। 1 नवंबर से 16 नवंबर तक अभियान चलाकर पूरे प्रदेश में कुल 19,320 क्विंटल धान जब्त किया गया है, जिसकी कीमत 6 करोड़ रुपए आकी गई है। तस्करों ने यूपी, एमपी और ओडिशा से धान लाया था, जिसे टास्क फोर्स ने घेराबंदी कर पकड़ा। सबसे ज्यादा महासमुंद में 4,266 क्विंटल धान जब्त किया गया है, जबकि दूसरे नवंबर पर बलरामपुर है। छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिनों तक उत्तर और मध्य क्षेत्र में शीतलहर जारी रहने का अनुमान है। इसके बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम की स्थिति के कारण सुकमा और दंतेवाड़ा में मलेरिया फैलने की आशंका जताई गई है। उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाओं के असर से प्रदेश में कड़ाके की ठंड महसूस हो रही है। बलौदाबाजार, पेंड्रा और अंबिकापुर में लोग सुबह और शाम अलाव का सहारा ले रहे हैं। हालांकि सार्वजनिक स्थानों पर पर्याप्त अलाव न होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में धर्मांतरण को लेकर बवाल नहीं थम रहा है। रविवार को शहर से लगे चिल्हाटी स्थित झोपड़ी नुमा मकान में प्रार्थना सभा की जा रही थी, जहां हिंदू महिलाओं और बच्चों को बुलाया गया था। इस दौरान हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता लाउड स्पीकर लेकर पहुंच गए और अनाउंस कर हंगामा मचाने लगे। मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। जांच के बाद केस दर्ज किया गया है। हिंदूवादी संगठन का कहना है कि प्रार्थना सभा के नाम पर भोले भाले हिंदुओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय की प्रशंसा की। उन्होंने गुजरात में कहा, राज्य में विकास की नई धारा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। जनजातीय समुदाय की बढ़ती भागीदारी भारत के विकास की नई पहचान है। इस दिशा में छत्तीसगढ़ की भूमिका अत्यंत अहम हो चुकी है। सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य में सर्वांगीण प्रगति हो रही है। यह परिवर्तन स्पष्ट रूप से जमीनी स्तर पर महसूस किया जा सकता है। मोदी ने कहा कि किसी भी समाज की प्रगति के लिए लोकतांत्रिक भागीदारी अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ में ई संवर्ग के 1400 से अधिक प्राचार्यों का प्रमोशन एक बार फिर अटक गया है। रविवार देर रात काउंसलिंग प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया। डीपीआई द्वारा जारी नोटिफिकेशन में बताया गया कि कुछ पदोन्नत प्राचार्यों ने दावा आपत्ति दर्ज कराने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है। इसी कारण काउंसलिंग प्रक्रिया अगले आदेश तक रोकी गई है। अब 17 से 19 नवंबर 2025 तक दावा आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किश्त 19 नवंबर को जारी होगी। देश भर के करीब 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को इसका फायदा मिलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी 21वीं किश्त जारी करेंगे। इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 2-2 हजार रुपए की 3 किश्तें साल में दी जाती है। केंद्र सरकार ने कुछ राज्यों में 21वीं किश्त पहले ही जारी कर दी है। 26 सितंबर 2025 को पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के किसानों को ये किश्त दी गई, क्योंकि इन राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान की भरपाई के लिए अग्रिम राहत दी गई थी। बाकी राज्यों को नवंबर में भुगतान होने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 20 नवंबर को छत्तीसगढ़ आएंगी। उस दिन वे आदिम जाति विभाग की 2 नई योजनाओं की शुरुआत करेंगी। पहली योजना परंपरागत उपचार करने वाले वैद्यों के लिए है। मुख्यमंत्री वैद्यराज सम्मान निधि के तहत ऐसे वैद्यों को हर साल 5,000 रुपए विभाग डीबीटी के माध्यम से दिएगा। इन वैद्यों का चयन 3 स्तर पर होगा। ऐसे 50 वैद्यों को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बुलाया भी गया है, जिनमें से 5-10 वैद्यों को मंच पर राष्ट्रपति सम्मानित भी करेंगी। दूसरी योजना छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र की एक परंपरा को बचाने के लिए शुरू की जाएगी। विद्युत वितरण कंपनी अब स्मार्ट तरीके से बकायादारों से वसूली करने का दबाव बनाएगी। अभी तक बिल का भुगतान नहीं करने वालों के घरों में जाकर खंबे से उनके विद्युत कनेक्शन विच्छेद किए जाते थे। स्मार्ट मीटर लग जाने के बाद सीधे बिजली ऑफिस से सिस्टम के उपयोग से बकायादारों के विद्युत कनेक्शन काटे जा सकेंगे। इसके लिए
O&M सर्किल ने 4000 बकायादार कमर्शियल उपभोक्ताओं की सूची तैयार की है। उनके विद्युत कनेक्शन कभी भी काटे जा सकते हैं। बिलासपुर में विद्युत वितरण कंपनी की बकाया राशि में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसको ध्यान में रखते हुए कंपनी ने बकाया वसूली के लिए ताकत झोंकना शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।